बेगमपुर नाम के गांव में किशोर अपनी पत्नी सुनीता और 5 साल की बेटा पिंको के साथ में रहा करता था। किशोर गांव के एक ब्रेड पकौड़े के ठेले पर नौकरी किया करता, जहां वह ब्रेड पकौड़े बनाने में मालिक की मदद किया करता और सारे झूठे बर्तन भी खुद ही धोया करता। ब्रेड पकौड़े का मसाला बनाने से लेकर उसे तलने तक का सारा काम किशोर ही किया करता, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसका मालिक उसे बहुत ही कम पैसे देता। अपने मालिक को बोलना कि अब तो कम से कम तुम्हारी पगार थोड़ी बढ़ा दे। हर रोज़ सिर्फ 100 रुपये पकड़ा देता है। आज के समय में 100 रुपये में होता ही क्या है, 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं बन पाता है। इतने पैसों में अब रिंकू भी अब बड़ा हो रहा है, हमें उसकी पढ़ाई का खर्चा भी तो उठाना। मैं क्या करूं सुनीता, इतनी बार मालिक से कह चुका हूं कि मेरी पगार कुछ बढ़ा दो, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बहाना देते हैं। वह कहे कि आखिर तुम करते ही क्या हो, ब्रेड पकौड़े तलने के लिए मैं तुम्हें और कितना पैसा दूं, ठेला तो मेरा ही है और यह सारा सामान भी मैं अपने पैसों से ही खरीद कर लाता हूं। भला यह क्या बात हुई जी, अगर ठेला पर आप काम नहीं करोगी तो वह सामान लाकर भी क्या करेगा। आज साफ साफ बोल देना उसे, या तो पगार बढ़ा दो या फिर मैं कहीं और काम ढूंढ रहा हूँ। इससे अच्छा तो आपको कहीं और भी काम मिल जाएगा। सुनीता की बात सुनकर किशोर काम पर जाकर अपने मालिक से बात करता है, लेकिन उसका मालिक हर बार की तरह इस बार भी किशोर से वैसे ही बात करता है। देखिए मालिक, अब और दिन ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप मेरी पगार नहीं बढ़ाएंगे तो मुझे मजबूरन काम छोड़ना पड़ेगा। अरे तो छोड़ देना, मुझे धमकी क्या दे रहा है। जितने पैसे मैं तुझे देता हूँ उतने मैं किसी और को दे दूंगा। तेरी वजह से मेरा काम थोड़ी ना रुक जाएगा। काम तो हमेशा इसी तरह चलता रहेगा। एक को काम से निकालूं तो कोई दूसरा काम पर आ देगा। चल निकल यहां से। किशोर का मालिक उसे काम से निकाल देता है। किशोर पूरा दिन इधर उधर काम की तलाश में भटकने लगता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता और वह शाम को अपने घर आता है। क्या हुआ जी, इस तरह मुंह क्यों लटका हुआ है? आपके मालिक ने आपकी पगार नहीं बढ़ाई क्या? यह तो मैं पहले ही जानता था सुनीता कि वह मेरी पगार नहीं बढ़ाएंगे। वहाँ से तो उन्होंने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया, लेकिन उसमें भी बुरी बात यह है कि मुझे कहीं और काम ही नहीं मिला। जो थोड़ा बहुत काम हाथ में था वह भी हाथ से चला गया। चिंता मत कीजिए जी, अगर आज काम नहीं मिला है तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद काम मिल जाएगा। आप इस तरह परेशान मत होइए। सुनीता किशोर को समझाती है। किशोर शांत होकर खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन वह फिर से काम ढूंढने जाता है, लेकिन अगले दिन भी उसे कोई काम नहीं मिलता। यह सिलसिला अब इसी तरह चलता रहता है। उसे काम ढूंढते हुए कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसे ब्रेड पकौड़े बनाने के अलावा कोई दूसरा काम आता ही नहीं था, इसीलिए कोई भी उसे काम पर नहीं रखता। जिंदगी में अगर ब्रेड पकड़े बनाने के अलावा कुछ और काम सीख लिया होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। जहां भी जाता हूं हर कोई बस यही पूछता है कि तुम्हें ब्रेड पकौड़े बनाने के अलावा कुछ और आता भी है या नहीं। ब्रेड पकौड़े बनाने से तुम्हारा घर नहीं चलेगा। काम करना है तो कुछ काम सीख कर आओ। अरे भला ये क्या बात हुई, हाथ में भी कोई कला हो उससे इंसान कमाकर खा सकता है। अभी तक आप अपने मालिक के यहाँ पर ब्रेड पकौड़े बनाते थे, इसी वजह से उसका काम चल रहा था। तो यह तो सरासर झूठ है कि ब्रेड पकौड़े बनाने से हमारा घर नहीं चल सकता। मैं तो कहती हूँ आप अपना ब्रेड पकौड़े का काम शुरू कर लीजिए। आपके हाथ की ब्रेड पकौड़े सभी को बहुत पसंद है, इसीलिए आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई भी काम खोलने के लिए पैसे नहीं है। काम खोलूंगा तो ठेला खरीदना पड़ेगा और ठेला इतना सस्ता नहीं होता। ज़रूरी नहीं जी कि ब्रेड पकौड़े बेचने के लिए आपको नया ठेला ही खरीदने पड़े। आप न कुछ दिनों के लिए ठेला किराए पर ले लीजिए। अगर आपका काम अच्छा चल जाता है तो कुछ समय बाद उसी ठेले को खरीद लेंगे। मेरे पास इतने पैसे हैं कि आप एक ठेला किराए पर ले सकते हैं। आप जल्दी से जाकर ब्रेड पकौड़े बनाने का सामान लेकर आ जाइए। किशोर जाकर ब्रेड पकौड़े बनाने का सारा सामान खरीद कर लाता है और एक ठेला को भी किराए पर ले आता है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर दोनों पति पत्नी ब्रेड पकौड़े बनाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में ब्रेड पकौड़े का मसाला बनकर तैयार हो जाता है। ठेले पर ब्रेड पकौड़े का मसाला और बाकी का सामान रखकर किशोर अपना ठेला लेकर
बाजार की ओर निकल जाता है। किशोर को तो लोग पहले से ही जानते थे, इसीलिए उसे बाजार में ठेला लगाया हुआ देखकर लोग अपने आप ही उसका ठेले पर आने लगते हैं। क्या बात है किशोर, भैया अपने पुराने वाले ठेले पर काम करना छोड़ दिया। बस क्या बताऊं भैया, मालिक को पगार बढ़ाने के लिए बोला था तो उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। किसी और ने मुझे काम दिया नहीं। अब बिना काम के तो मैं रह नहीं सकता था, इसलिए अपना ब्रेड पकौड़े का काम ही शुरू कर दिया। बहुत अच्छा किया भैया। वैसे भी किसी और के नीचे काम करने से अच्छा अपना ही काम शुरू कर लो। वह तो आपके महीने के बहुत ही कम पैसे देता था। इतने पैसे कमाने के बाद भी उसके मन में लालच नहीं चाहता था। अच्छा हुआ जो आपने अपना अलग ठेला खोल लिया। अब आपकी कमाई भी अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे किशोर के ठेला पर ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। किशोर के मालिक का ठेला भी वहां से कुछ ही दूरी पर था। आज उसके मालिक की ठेले पर कोई भी नहीं जा रहा था। हर कोई सिर्फ किशोर की ठेले पर ही ब्रेड पकौड़े खाने के लिए जा रहा था। आज सब लोगों को हो क्या गया है? कोई मेरे ठेले पर ब्रेड पकोड़े खाने ही नहीं आ रहा। अरे भैया, आज तो लोग फिर भी तुम्हारे ठेले पर ब्रेड पकोड़े खाने आ रहे हैं, लेकिन कल से तो तुम्हारे ठेले पर कोई भी नहीं आएगा। अभी तो सब लोगों को पता नहीं है कि किशोर भाई ने अपना खुद का ब्रेड पकोड़े का ठेला खोल लिया है। कल जब बाकी लोगों को भी इस बारे में पता चलेगा तो वह भी किशोर भैया के ठेले पर ब्रेड पकोड़े खाने पहुंच जाएंगे। ब्रेड पकोड़े का असली स्वाद तो किशोर भैया के हाथों में ही है। तुम्हारे हाथ के ब्रेड पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। एक तो मेरे ही ठेले पर खड़े होकर ब्रेड पकोड़े खा रहा है, ऊपर से मेरे सामने मेरी बुराई कर रहा है। इतने ही गंदे लगते हैं तो तू मेरे हाथ के ब्रेड पकोड़े खा ही क्यों रहा है? इसे वापस रख और जा यहां से। गोवर्धन उस आदमी के हाथ से ब्रेड पकौड़े छीन लेता है। भला ये कैसी बदतमीजी है? मुझे तो लगा था तुम सिर्फ ब्रेड पकोड़े ही गंदे बनाते हो, लेकिन तुम्हारे तो स्वभाव भी गंदा है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे ठेले पर इसलिए आ गया क्योंकि तुम्हारे ठेले पर ब्रेड पकोड़े खाने के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे ठेले पर कभी नहीं आऊंगा। हाँ तो धमकी क्या दे रहा है? जा मत। तुझे एक ग्राहक के मेरे ठेले पर ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दो दिन उसके ठेले के ब्रेड पकौड़े खाओगे तो घूम फिर के वापस मेरे पास ही आओगे। देखता हूं कितने दिन तक अपना ठेला चला पाता है। गोवर्धन ग्राहक से बदतमीजी से बात करता है और उसे वहां से भगा देता है, लेकिन उसके बाद कोई भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और पूरे दिन में एक भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आता, जिसके कारण वह कुछ गुंडों को बुलाकर किशोर के ठेले को वे हटाने के लिए कहता है। तुम लोग मेरी बात ध्यान से समझ गए ना? तुम किसी भी तरह डरा धमकाकर मारपीट करके उस किशोर के ठेले को यहां से हटवा दो। जब से उसने यहां पर ठेला लगाया तब से मेरा काम ही बंद हो गया है। अगर जल्दी मैंने उसका ठेला यहां से नहीं हटाया तो मेरा तो काम बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। वो दोनों गुंडे किशोर को डराने के लिए उसके पास जाते हैं। सुन बे, कल से तेरा यह ठेला यहाँ पर लगना नहीं चाहिए। अगर हमने आज के बाद कभी तेरा ठेला यहाँ पर लगे हुए देखा ना तो तू और तेरा ठेला बचेगा नहीं। तुझे मार मार के हम तेरा बेहाल कर देंगे। आप दोनों क्या बोल रहे हो? मैंने आप दोनों का क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे इस तरह धमकी दे रहे हैं? यह सब जानने की जरूरत नहीं है कि हम कौन हैं और तूने हमारा क्या बिगाड़ा है। तू बस इतना जान ले कि आज के बाद तेरा ठेला यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, वरना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ऐसे तो कोई भी आकर मुझे कुछ भी बोल देगा और मैं अपना अच्छा भला चलता हुआ काम छोड़ दूंगा। मैं तो अपना ठेला लेकर कहीं भी नहीं जाऊंगा, यहीं पर अपना ठेला लगाऊंगा। जो करना है कर लो। फिर वो दोनों डंडे से उसका ठेला तोड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और दोनों गुंडों को पकड़ लेती है। क्या रे, बहुत ही चर्बी चढ़ गई है क्या तुझे? जो तुम इस बेचारे को परेशान कर रहे हो, डालो इनको गाड़ी में और तुम चिंता मत करो। तुम्हारे ठेले का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई यह लोग करेंगे। पुलिस उन दोनों गुंडों को अरेस्ट करके ले जाती है। पता चलता है कि यह सब गोवर्धन का करवाया था, जिसके बाद उनसे फाइन लेकर किशोर को एक नया ठेला दिलवाया जाता है और अपनी इस हरकत के लिए कुछ समय के लिए गोवर्धन को उनके साथ जेल में ही रहना पड़ता है।